करेक्ट ऑप्शन है जो आपने और जो आप एज ए कैंडिडेट आपने सिलेक्ट किया है, और जो क्वेश्चन आपने जिसका आंसर आपने सिलेक्ट किया लेकिन वो गलत है तो वो ग्रे कलर से कर दिया गया है, और जो करेक्ट ऑप्शन बताया है वो कौन सा है, वो है येलो कलर से। और जिन भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आंसर की डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वही इन आंसर कीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अ सूफी पोएट कंट्रीब्यूटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ कव्वाली। तो एक सूफी कवि की बात की जा रही है जिन्होंने कव्वाली के क्षेत्र में एक अच्छा खासा योगदान दिया है। ऑप्शन में था अल जहरवी, अल मुतानवी, अमीर खुसरो या फिर अल बिरूनी। तो ये बहुत ही फेमस है, बहुत पहले से है, और ऐसा नहीं कि आपको पहली बार ही आया है। जो अमीर खुसरो है इनसे तो क्वेश्चन 2-3 बार नर्सिंग में आए हैं। अब इनके अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछे या फिर इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा या फिर इन्होंने जो कव्वाली लिखी हैं उनके बारे में पूछा, लेकिन पहली बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो जो कि एक क्या है, कव्वाली के क्षेत्र में इनका एक अच्छा योगदान रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, अमीर खुसरो। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम याद रखना है कि जो आपको एग्ज़ाम्स आते हैं स्पेशली ग्रुप 5 के, तो अमीर खुसरो इनका पूरा नाम था अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिनको जनरली अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था, जो कि एक इंडियन सूफी सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी के, यदि जिन्होंने अलाउद्दीन जो मूवी आई थी, जिन्होंने जो मूवी देखी थी पद्मावत, उसमें उनको ज़रूर पता चला होगा इनके बारे में, यदि पहले नहीं सुना हो तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, आमिर खुसरो। नेक्स्ट था क्वेश्चन आपको, हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एज अ फरवरी 2023। तो 2023 में, फरवरी 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं, किरण बेदी, विनय कुमार सक्सेना, आरिफ मोहम्मद खान या फिर सुनील सैनी। तो ये सही यहाँ पे आपने भी चूज़ किया है जिन्होंने पेपर दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विनय कुमार। पार्ट है वो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि आपको बुक में है जो किस तरीके से चीज़ें हैं अवेलेबल होंगी। तो बुक है जो हमारी मेनली आपको डायरेक्ट यदि आप लोग कांटेक्ट करके परचेस करते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर, तो आपके लिए बुक है जो पड़ेगी 699 रुपीज़ में। कितने में, 699 रुपये में। आप इंडिया के किसी भी जगह से ऑर्डर करते हैं बुक आपको विद इन 1 वीक में DTDC के थ्रू भेजी जाएगी। मैं यहाँ पे नॉर्मल कोरियर भी आपको वेट नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट बुक आपकी DTDC के थ्रू है जो आपको भेजी जाएगी, जो 5 दिन या 6 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लेगा, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो। बुक में आपको मेनली जितने भी अभी तक 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब पेपर्स रहेंगे, जो नेशनल वाइड जितने भी MP, UP, बिहार, राजस्थान, केरला, कर्नाटका और अलग अलग स्टेट के वो सब पेपर होंगे, आपको सभी प्रोग्राम्स होंगे उन क्वेश्चन पे में आपके लिए, और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर्स भी रहेंगे बुक में, सभी ऑफिशियल पेपर्स भी होंगे। और बुक आपके लिए डायरेक्ट यदि आप व्हाट्सएप के थ्रू परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी है बुक की, जो आप बुक्स पढ़ते हैं वही बुक है, यहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट की बुक नहीं रहेगी, पेपर बैक बुक होगी, 405 पेज की बुक होगी। इन 405 पेजेस में आपको टोटल मिला के पूरे 55 क्वेश्चन पेपर होंगे, मॉडल पेपर होंगे, प्रोग्राम्स होंगे, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर होगा। अब यहाँ पे जो NHM CHO के पेपर मेनली अभी इस बुक में ऐड किए गए हैं, जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो उसके लिए सेकंड बुक पर भी काम चल रहा है, वो भी आपको विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ में अरेंज कर दी जाएगी। लेकिन अभी यदि ये बुक आप पढ़ते हैं तो आपके 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उन 6000 क्वेश्चन से आप सोचिए कि आपको कितनी हेल्प रहेगी। और जो अभी शुरुआत के 55 लोग ऑर्डर करेंगे बुक, तो उनके लिए अभी डिलीवरी चार्ज आपको नहीं लगेगा, बुक आपको ओनली पेमेंट करके ऑर्डर करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बहुत सारा मटेरियल ले चुके हैं। लेकिन यदि आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। ये यहाँ पे हमारी बुक का बैक पेज रहेगा। पूरी बुक लाने में मुझे टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसमें
जो एज अ राइटर, एज अ पब्लिशर, सभी चीज़ें हमारे मेडिकल एंड नर्सेज हब की तरफ से ही हुई हैं। तो इसमें सभी चीज़ें आपको जो अभी तक चैनल पर हमने पढ़ा है पिछले 5 से 6 सालों में, वो सब चीज़ें एक निचोड़ ला के इस बुक में मैंने ऐड कर दी हैं। आई होप आपका एक प्रॉपर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि आपको कोई भी डाउट वगैरह रह जाए किसी भी चीज़ को लेके कि बुक कैसे क्या करना है, आपको उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सब आपको व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बुक पूरी गवर्नमेंट की लीगलाइजेशन के बाद ही मैंने रिलीज़ की है, ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी लोग ये बुक लेना चाहते हैं, प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आज से ही आपको बुक है जो अवेलेबल हो गई है, लेकिन आपको तुरंत मैं PDF फॉर्मेट में बुक नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि पेपर बैक बुक होगी तो आपको 1 वीक में बुक आपके डोर स्टेप पे पहुँचाई जाएगी। जो भी लोग बुक लेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अपना जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, एड्रेस विद पिन कोड के मुझे भेजना होगा और पेमेंट करनी होगी। अभी जो शुरुआती लोग होंगे उनको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, चाहे आप कहीं पर से भी, चाहे राजस्थान, यूपी, MP, बिहार, कहीं से भी ऑर्डर करेंगे। और जिनका अपकमिंग टाइम में बिहार के लिए एग्ज़ाम है, तो ये बुक उनके लिए रामबाण साबित होगी। क्लियर? चलिए आज की क्लास को हम फोकस करेंगे। बताया क्या MRP है, कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप में मैं आपके लिए बुक का एक बार इंडेक्स और दिखा देती हूँ, हाफ इंडेक्स बस शो करूँगी ताकि आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी रहे कि क्या क्या रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बुक में जो 2024 के अप्रैल तक एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर्स आपको अपडेटेड हैं। इसी साल अप्रैल मई तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सब पेपर सॉल्व अपडेटेड हैं, साथ में मॉडल पेपर अपडेटेड है। बुक यदि आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व है, यदि आप अपने से अपने आंसर मैच करते हैं तो आपके लिए 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे ओनली क्वेश्चन पेपर से। फिर आप मॉडल पेपर लगाएंगे जो कि विथ रीजनल के हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको बुक में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी। और जो भी लोग यदि बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर कौन सा स्मारक है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आएगा। तो वो स्मारक है यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल। क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। बाकी सांची का जो बौद्ध स्तूप है वो भी आता है, आगरा का किला भी आता है, अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है वो भी आएगा। तो यहाँ पर जो आपका नहीं है विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट था, पोस्ट द मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 वेयर वॉज द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एस्टेब्लिश्ड। तो मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम के अकॉर्डिंग, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक ही थे लेकिन बाद में सेपरेट हो गए थे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में था, अंबिकापुर, कोरबा या फिर रायपुर। तो ये सबसे अच्छी सिटी है जो कौन सी है? तो वो बिलासपुर, यहीं पर छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट, हाउ इज द ऑथर ऑफ द बुक ज्योतिपुंज। तो ज्योतिपुंज के ऑथर कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रुप 5 के एग्जाम में आपको बुक के राइटर्स के नाम आते हैं। ग्रुप 5 का जब भी एग्जाम होता है तो राइटर्स का नाम जरूर आता है। तो यहाँ पर जो ज्योतिपुंज नाम की बुक है लिखी थी नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। 2009 में पब्लिश की गई थी ये बुक। नेक्स्ट है यहाँ पर, 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम्स प्रेस ब्रैकेट इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस। 5 क्वेश्चन आपको किससे आए थे? हिस्ट्री टाइप के क्वेश्चन रहे हैं, GK टाइप के रहे हैं। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के थे तो उनमें से कहा है कि द टीचर अनाउंस दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास। तो यहाँ पर आपको एक अल्टरनेटिव सेंटेंस बताना है जो कि एक सही आइडियम्स और फ्रेसेस को प्रेजेंट करेगा। तो होगा फेवरेट, द टीचर अनाउंस दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉयज इन द क्लास। तो यहाँ पर एक अच्छे चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो कि एक सही फ्रेसेस और सही तरीके से प्रेजेंट की जाए। तो क्या है? फेवरेट्स। नेक्स्ट था आपको क्वेश्चन, इन बिलो क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन गिवन इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, तो सही यहाँ पर क्या होगा? सेंटेंस है, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई सेड टू हर। तो यहाँ पर इसके लिए सही अल्टरनेटिव क्या होगा? तो वो होगा, आई टोल्ड हर दैट आई हैड नो बीन अवेयर ऑफ दैट।
तो ये ऑफिशियल आंसर की है। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ही अपडेट की गई है। जिन्होंने चेक नहीं किए प्लीज़ चेक कर लें, और जिनको लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला वर्ड क्या है? तो यहाँ पर जो येलो कलर से दिए गए हैं वो क्या है? सही आंसर है। और जो ग्रीन है मतलब आपने सही सिलेक्ट किया और वो करेक्ट आंसर वही है। लेकिन आपने जो सिलेक्ट किया वो गलत है तो उसको ग्रे कलर से कर दिया गया है। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है वो कौन सा है? वो है येलो कलर का। तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है वो क्या है? सार्कलेजियस। क्या है? सॉरी, सैक्रिलिजियस। तो सैक्रिलियस का मतलब है कि कमिटिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय, कुछ भी अपना एक प्रॉपर तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से किसी भी चीज़ को क्या करना? प्रेजेंट करना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपको बताना है। सेल्फ केयर विच मोस्ट हैपन्स आउटसाइड द फॉर्मल हेल्थ सिस्टम इज नथिंग न्यू। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर वाला वर्ड कौन सा है? तो वो है सेल्फ केयर। विच इज मोस्ट आएगा यहाँ पर, विच इज मोस्ट होगा, जो कि ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पर वो क्या है? विच मोस्ट है। नेक्स्ट इज इन विच यूनिट इज मोलार मास एक्सप्रेस्ड। तो मोलार मान को, द्रव्यमान को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो वो ग्राम पर मोल। क्या है? ग्राम पर मोल। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ image formed by mirrors placed at an angle to one another is used in a to make numerous beautiful pattern। मतलब एक दूसरे से कोण पर रखे दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों को, संख्या को किस प्रकार से लाया जाता है? कैलेडोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो आइडिया है यहाँ पर एक कि एक मिरर की इमेज दूसरे पे बन के आएगी तो एक जो ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा ये किसके द्वारा बनेगा? कैलेडोस्कोप और बहुरूप दर्शक के द्वारा। नेक्स्ट विच इज द फॉलोइंग आर शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट कौन से हैं? सोया, मेथी, बरगद, तंबाकू या फिर आम का पेड़। लघु दिवसीय पौधे मतलब कम दिनों के लिए, तो ये तो आम के पेड़ हो गए, बनियान ट्री हो गए, सोया मेथी हो गई, ये सभी लंबे टाइम तक लगे रहते हैं। लेकिन तंबाकू का पेड़ है जो क्या है? तंबाकू जो आप जर्दा रहता है जिसको आप टोबैको कहेंगे, उसके पेड़ कितने रहते हैं? कम टाइम के लिए रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टोबैको। नेक्स्ट इज when marble chips are treated with HCl which of the following gas is liberated। तो जो आपके संगमरमर के पत्थर होते हैं, संगमरमर चिप्स HCl के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा? क्या कौन सी गैस के द्वारा लिब्रिकेट होगा? तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। नेक्स्ट इज चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जो अलग है वो क्या है? सेंध, लूट, चोरी। मतलब ये तीनों चीज़ें तो मिलती हुई हैं। सेंध लगा के बैठना किसी के यहाँ उस चोरी करने के पहले, मतलब उसकी रैकी करना, जो आप बीच में जो मूसेवाला का जो हत्याकांड हुआ था उसमें कई बार बताया गया। लेकिन जो अलग होगा, डिफरेंट होगा, वो क्या होगा? स्नोबरी और असभ्यता। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट निकल के आया आपका 400 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सम निकालना था यहाँ पर आपको, तो आपका यहाँ पर आंसर ये रहा। फिर नेक्स्ट था आपको वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको कोई एक वर्ड बना के एक सही वर्ड है जो निकालना है। तो डेमोक्रेसी से आप क्या वर्ड है जो बना सकते हैं? तो होगा मर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पर आपको एक स्कोर परसेंटेज निकाल के लाना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो जो नर्सिंग वालों ने एग्ज़ाम दिए हैं बने इस आंसर की में नहीं, इसी सेम डेट की मेरे पास 5 से 6 आंसर की आई हैं, उनमें ओनली एक ही बस ने सही आंसर सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कि 2 किलोमीटर इन 2 मिनट। ए 2 मिनट में किसी 2 किलोमीटर चल सकता है, बी उसी दूरी को 3 मिनट में तय करेगा। तो ए द्वारा लिए गए समय में बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी थी आपको। फिर यहाँ पर है आपका कि कार एक जो डिस्टेंस है
1/3 घंटे में कवर करेगी। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड बढ़ा दें, यदि आप स्पीड बढ़ा दें 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो 80 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट अब आपका हिंदी का सेक्शन है, तो हिंदी में मत्स्य का पुल्लिंग शब्द क्या है, मत्स्य का, तो होगा मत्स्य। नेक्स्ट है वाक्य चलो अब सोते हैं से संबंधित वाक्य में कौन सा शब्द है, सोते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका कर्तव्य है सोने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म धाराएं समास की सही उदाहरण नहीं है, तो होगा नवयुवक। नेक्स्ट था आपका यहाँ पर नॉन नर्सिंग से कि कौन सा वाक्य अपादान कारक का उदाहरण है, तो वो है हिरण शेर से डरता है। नर्सिंग वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। ये आपका जो नर्सिंग वाला सेक्शन 75 नंबर का आता है। पिछले 3 बार में जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसमें पैटर्न आपका सेम रहा है कि नर्सिंग में आपको रहेगा यहाँ पर कितना 75%, वहाँ की नॉन नर्सिंग से आपका आता है कितना 25%। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो यहाँ पर जो 75% आपका रहेगा वो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 से रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये क्वेश्चन आपने एटलीस्ट जिन्होंने भी क्लासेस ज्वाइन की होंगी उन्होंने पढ़ा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है। ऑल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन में था इंजेस्ट ब्रेस्ट मिल्क बिफोर हैंड, ब्रेस्ट फीडिंग अ न्यूबॉर्न विथ टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर, सप्लाइंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क या फिर इन्फेंट फूड एंड ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में मैंने हमेशा आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में हमेशा बताया है कि ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओनली ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन कौन सा नहीं है। ट्रैकिया है, डायफ्राम तो एक मेन मसल है जो एब्डोमिनल एरिया और जो आपका थोरेसिक एरिया उसको डिवाइड करेगी। लंग्स है, लेकिन किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। फिर नेक्स्ट है इन विच सेटिंग डू अप्लाइड रिसर्च सीक टू सॉल्व अ क्लिनिकल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो क्लिनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी रिसर्च की सेटिंग है जो अप्लाई की जाएगी, तो होगी नेचुरल। कौन सी, नेचुरल। नेक्स्ट है आपका A nurse is assisting with the delivery of newborn child in a delivery room. Which of the following does the nurse do after the delivery to prevent heat loss in the baby due to evaporation? तो बेबीज डिलीवरी के बाद जब बेबी डिलीवरी होती है तो उनको क्या किया था, गर्माहट में रखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर इवापोरेशन के थ्रू हीट लॉस होती है, बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है, तो इसी हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एज अ नर्स आप क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, यूजिंग अ वार्म ब्लैंकेट टू ड्राई द इन्फेंट, क्लोजिंग द रूम डोर्स या फिर वार्मिंग द क्रिपेड। अब ये सेम क्वेश्चन आपको 2022 के पेपर में मिला है, 3 सेट मैंने जो सॉल्व कराए थे उसमें है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यूजिंग अ वार्म ब्लैंकेट टू ड्राई द इन्फेंट। नेक्स्ट गैसियस एक्सचेंज अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जब आपको इसी तरीके के एनाटॉमी के क्वेश्चन चैनल पे पढ़ाए जाते हैं तो आपके कमेंट होते हैं कि इतना इजी पेपर में आता है क्या, तो आप यहाँ पे देखिए 26 से 30 नंबर क्वेश्चन तक आप पहुँचे हैं। 3 क्वेश्चन आपको रिसेंट की क्लासेस में से आए हुए हैं और बहुत ही ईजी हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से पार्ट में गैसेस का एक्सचेंज होगा, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स या फिर एल्वियोलाई। तो ये होता है एल्वियोलाई में, यदि इन्हीं में जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाए या फिर पानी भर जाए तब निमोनिया की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। बीपी को है जो ट्रीट करने के लिए कौन सा प्लांट है यूज किया जाता है, बबूल का, सर्पगंधा, जामुन या फिर तुलसी। तो यहाँ पर बीपी के लिए जो प्लांट यूज होगा वो होगा सर्पगंधा का। जामुन है जो डायबिटीज वालों के लिए होता है, किसके लिए, डायबिटीज वालों के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द थिंग दैट गिव्स नरिशमेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ा है अभी रिसेंट की, यहाँ पर पेपर में आपको इसलिए हमेशा ऑफिशियल आंसर की का वेट इसलिए करती हूँ, सॉल्व कराती हूँ कि ताकि वो आपको एक आइडिया हो कि चैनल पर पढ़ाया हुआ आपको आता भी है नहीं। तो यहाँ पर नरिशमेंट हो, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पूरी आपकी जो एक तरीके के से हमें कहेंगे कि जरूरी है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स। क्या है,
न्यूट्रिएंट, जीवन की वृद्धि और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषण देने वाली वस्तु का नाम क्या है? पोषक तत्व। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब हाउ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मॉनिटर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द लाइन एंड अदर स्टाफ डिपार्टमेंट। तो इसके लिए तो हमेशा यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो मॉनिटरिंग की जाती है कि स्टाफ के डिपार्टमेंट में कोई कमी तो नहीं है, सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं, तो होती ऑडिटिंग। हॉस्पिटल में होती है, कंपनी में होती है, सभी जगह होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ बीइंग ओवरवेट और ओबीज। तो ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होंगे आपके मोटापे के लिए वो कौन से नहीं हैं, कौन से नहीं हैं, ये पूछा है यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिक वजन या मोटापे बढ़ाने के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर वो होगा एग्जॉस्टन। एग्जॉस्टन आपको होगा तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। नॉट एसोसिएटेड विथ ओवरवेट मतलब वजन बढ़ाने में नहीं है। लैक ऑफ स्लीप, बर्थ वेट, डाइटरी पैटर्न, इन तीन चीज़ों से आप मोटे हो सकते हैं। मोटापा आपका बढ़ सकता, वजन बढ़ सकता, लेकिन यदि आप एग्जॉस्ट होंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा थके हुए रहेंगे। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट विथ सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज बीइंग केयर्ड फॉर बाय अ नर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज समथिंग द नर्स वुड एंटिसिपेट सीइंग। तो यहाँ पर मरीज को क्या सीजोटाइपिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे जो एज अ नर्स आप उसमें देखेंगे। मतलब सीजोटाइपल पर्सनालिटी वाले मरीज का साइन क्या है? इम्पल्सिवनेस, बॉडीली एल्यूजन्स, एक्जिबिशनिज्म या फिर रिपीटेटिव बिहेवियर। तो सीजोटाइपल पर्सनालिटी वाले में आपको एल्यूजन्स जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म लोगोस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में जो लोगो वर्ड है इसका मतलब क्या है? कंपेनियन, सोसाइटी, सोशल या फिर साइंस। जो सोशियोलॉजी की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या है? सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है। तो सोशियोलॉजी में लोगस वर्ड का मतलब होता है साइंस और स्टडी। क्या है? लोगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। नेक्स्ट इज और जो सोशल है उसका मतलब है यहाँ पर सोसाइटी। क्या है? सोशियोलॉजी का जो आप यहाँ पर सोशियोलॉजी की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा कि सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन के जो सोशियोलॉजी वर्ड ही है सोशल साइंस जिसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर लोगोस का मतलब है साइंस और स्टडी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सीन इन चाइल्ड हु हैज़ बीन डायग्नोस्ड विथ लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। यदि बच्चे को लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस हुआ है कौन सा साइन देखेंगे आप? प्रीडोमिनेंट एक्सपिरेटरी वीजिंग, प्रीडोमिनेंट स्टेरॉइडल ऑन इंस्पिरेशन, हाई फीवर, स्लो रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पर यदि बच्चे को क्या हुआ है? लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस मतलब कि यहाँ पर सभी चीज़ें क्या हैं? सभी चीज़ों में लैरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस में सभी इसमें आपका अपर एयरवे पूरी तरीके से या तो ब्लॉक रहेगा इन्फेक्शन के कारण या फिर नैरो रहेगा, जिसमें आपकी लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई ये तीनों डिस्टर्ब रहेंगी। तो यहाँ पर इसमें जो आपको साइन देखने को मिलेगा वो क्या होगा? प्रीडोमिनेंट स्टेरॉइडल ऑन इंस्पिरेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज स्प्रेड थ्रू द ओरल फीकल रूट, सेक्स एंड वाटर। तो फीकोरल रूट, सेक्स और वाटर इन तीनों से कौन सी डिसीज फैलेगी? हेपेटाइटिस डी, बी, ए या फिर सी। तो हेपेटाइटिस बी और सी कभी तो ना तो फीकोरल रूट और पानी से फैलेगी, यहाँ सेक्सुअल हो सकती है, लेकिन साथ में कहा है कि फीकोरल है, सेक्स है और वाटर है, तो ये हेपेटाइटिस ए ही होगा। नेक्स्ट वन, एडवांस्ड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी सच एज इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड हेल्थ एनेबल्ड द नर्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक जो अच्छी हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के तहत एज अ नर्स क्या है जो सबसे अच्छे से करेगी? कलेक्ट द ब्लड सैंपल करना आपको सब कुछ अच्छे से है, लेकिन एडवांस्ड की बात कर रहे हैं। परचेज द मेडिकेशन, मॉनिटर द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, स्किप द नर्सिंग प्रोसेस एंड असेसमेंट स्टेप। तो यहाँ पर आप सब कुछ करेंगे किसी एक को छोड़कर।
वो होगा आपको इसमें से कौन सा है जो करना है इंटीग्रेटेड हेल्थ रिकॉर्ड के लिए, तो वो होगा आपका मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, आपकी मेन ड्यूटी रहेगी एज अ नर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंट इन पेशेंट विद ग्वाटर एंड एन इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। तो यदि बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि है या फिर आपको ग्वाटर हुआ है, तो किसकी कमी होगी, किस मिनरल की होगी, तो वो है आयोडीन, किसकी, आयोडीन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम। तो जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम का मेन गोल क्या था, टू गिव विडोड वुमेन पेंशन, लोअरिंग न्यूनेटल एंड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टू प्रोवाइड द यूज ऑफ सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, टू गिव होमलेस पीपल शेल्टर। जननी सुरक्षा योजना आपने कई बार पढ़ी हुई है योजना, तो यहाँ पर आपको इस योजना के तहत जो मेन टारगेट रखा था वो क्या था, लोअरिंग न्यूनेटल एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस करना है न्यूनेटल और मोर्टेलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके। नेक्स्ट था आपका व्हाट मेडिकल कंडीशन आर ट्रीटेड विथ फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी से कौन सी मेडिकल कंडीशन ट्रीट की जाती है, तो है आपका जॉइंटिस। नेक्स्ट वन है आपका बेंच मार्किंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आर टू स्ट्रेटजीज फॉर रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रेटजीज। तो बेंच मार्किंग और क्वालिटी मैनेजमेंट दो स्ट्रेटजी होती हैं किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर के लिए, तो कौन सी बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेंगे इन दोनों को, बेंच मार्किंग और आपका जो यहाँ पर मैनेजमेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस में आपको आते हैं। तो बेंच मार्किंग है जो कि रिजल्ट को कंपेयर करेगी किससे, कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में भी और डिसिप्लिन के फॉर्म में भी। तो इसीलिए बेंच मार्किंग कई संदर्भों और विषयों में परिणामों की तुलना करने के लिए सही है। तो यहाँ पर बेंच मार्किंग क्या होगा, बेस्ट होगा। नेक्स्ट इज एज अ सर्टिफाइड वोकेशनल नर्स you notice that the patient who is scheduled for surgery does not comprehend the doctor's earlier explanation of the procedure. The client appears to be concerned and is asking numerous questions about the risk. Which of the following would be the best course of action for you? तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट की सर्जरी होने वाली है लेकिन उस सर्जरी के पहले उस पेशेंट को उसके साथ क्या प्रोसीजर होना है वो नहीं बताया है, तो डॉक्टर थोड़ा सा क्या है, जो पेशेंट थोड़ा सा एंजियस है, टेंशन में है, तो अब एज अ नर्स आपका सही स्टेप क्या होगा, गिव द पेशेंट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्जरीज एंड प्रोसीजर एंड रिस्क, स्टॉप द ऑपरेशन टू लर्न मोर अबाउट द सर्जरी प्रोसेस एंड इट्स रिस्क, आस्क योर सुपरवाइजिंग RN या फिर इन्फॉर्म द डॉक्टर। ऐसे केस में यदि एज अ नर्स यहाँ पर जिन्होंने पेपर दिया है इन्होंने इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, मे बी इनका ऑब्जेक्शन सही भी है, लेकिन यहाँ पर एक जो ड्रॉबैक भी है वो ये रह सकता है कि यदि एज अ नर्स आपने पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन भी किया लेकिन वो बात तो अपने डॉक्टर की ही सुनेगा जो सर्जरी करने वाला है, इसीलिए यहाँ पर आंसर की में कहा है कि इन्फॉर्म द डॉक्टर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट न्यू ऑब्स्टेकल ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा स्वास्थ्य देखभाल सुधार के लिए एक नई बाधा का प्रतिनिधित्व करेगा न्यू ऑब्स्टेकल हेल्थ केयर रिफॉर्म में, बायो टेररिज्म, नर्सिंग स्टाफ शॉर्टेज, डिक्रीज इन इमिग्रेशन या फिर इंक्रीज सर्जिकल प्रोसीजर। तो यहाँ पर नए की बात हो रही है, नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज तो हमेशा से रही है, इमिग्रेशन में भी कमी रही है, सर्जिकल प्रतिक्रियाओं में वृद्धि, धीरे धीरे सर्जरीज डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं, तो वो होगा बायो टेररिज्म। नेक्स्ट इज which of the following is the systemic problem solving approach to providing individualized nursing care। तो सिस्टमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कौन सा है, तो वो होती है नर्सिंग प्रोसेस जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग आपका यहाँ पर आएगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन है व्हाट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ पेशेंट विथ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड पुअर सोशल एबिलिटीज। पेशेंट के लिए क्या है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और साथ ही साथ पुअर सोशल एबिलिटी से मतलब लोगों में ज़्यादा उठ बैठ नहीं पाता है, तो क्या है, डिटरमाइन पर्सनल फीलिंग्स दैट इम्पेयर सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर व्यक्ति की भावनाओं को निर्धारित करें जो कि उसको
सोशल इंटरेक्शन के तरफ है जो उसको बढ़ावा दे सकें, क्योंकि पुअर सोशल एबिलिटीज़ भी पैरानॉइड मतलब शकीली टाइप की पर्सनालिटी वाला पर्सन है, उसको हमेशा शकी रहता है। नेक्स्ट इज विच इंसिडेंट लीड टू द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज लॉन्चिंग फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव। तो फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव है जो किसके बाद लिया गया था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ इंडिया, आफ्टर अमेरिकन इंडिपेंडेंस। जब भी आप फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पढ़ते हैं, क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत यहाँ पर कहा है कि किसके बाद है जो इनिशिएटिव लिया गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया गया था, क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव लिया गया था, ये लिया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद। क्या है? वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कौन सा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। नेक्स्ट इज a staff nurse is assisting a patient who is on critical educational pathway is preparation for home care. Which of the following responsibilities would the nurse prioritize? तो एज अ स्टाफ नर्स आप क्या करते हैं? पेशेंट को असिस्ट करते हैं किसी भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में जिसके लिए उसको होम केयर दी जाएगी, तब उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एज अ नर्स क्या प्रायोरिटी होगी? इवालुएटिंग क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शन, responding to the client's inquiry, going over the information with the client and his family, vital signs are being taken. तो यहाँ पर एज ए स्टाफ नर्स आप किसको प्राथमिकता देंगे? गोइंग ओवर द इंफॉर्मेशन विद द क्लाइंट्स एंड हिज फैमिली। तो यहाँ पर यदि कोई भी एजुकेशनल क्रिटिकल एजुकेशनल पाथवे की बात की जा रही है और एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछें तो आप उसकी फैमिली या फिर क्लाइंट को उसकी डिटेल है जो दे सकते हैं। Which of the following is not currently adding valuable written information to a healthcare record? तो यहाँ पर कौन सी नहीं है? Not currently adding, valuable है, हेल्थ केयर रिकॉर्ड में ऐड नहीं की जाती। चार्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग, डेटा एंट्री और रिकॉर्डिंग। चार्ट तो बनाए जाते हैं, डेटा एंट्री वह जो यहाँ पर नहीं की जाती। डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिकॉर्डिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है। नेक्स्ट इज A nurse manager has changed the nursing delivery systems method from functional to team nursing. एज अ जो आपकी मैनेजर है, मैट्रिन है, वो आपको फंक्शनल से टीम नर्सिंग में डालती है। A nursing assistant is resistant to change and does not actively participate in facilitating the change process. Which of the following approach is most effective in dealing with the nursing assistant? तो आपकी जहाँ पर भी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर आपका जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो आपकी हेल्प नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? कन्फ्रंट द नर्सिंग असिस्टेंट इन ऑर्डर टू इनकरेज द वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स अबाउट द चेंज। तो यहाँ पर यदि आपकी ड्यूटी चेंज होती है और आपके जो नर्सिंग असिस्टेंट है आपकी बात नहीं सुनते हैं इन केस, तो आप जाके बात कीजिए और यहाँ पर बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कीजिए। नेक्स्ट immunosuppressants such as which of the following prevent transplanted organs from being rejected by recipient? तो ये भी आपको पूछा गया है कि कौन सा इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ किया जाता है कि यदि ऑर्गन डोनेट होते हैं, ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसको रिजेक्ट होने से बचाया जा सके, तो वह साइक्लोस्पोरिन। नेक्स्ट इज अ मदर रिपोर्ट माइल्ड इरेगुलर एब्डोमिनल क्रैम्प्स टू द नर्स एट 30 वीक जेस्टेशन। 30 वीक के जेस्टेशन में एक माँ रिपोर्ट करती है कि उसको इरेगुलर क्रैम्प्स आ रहे हैं। द नर्स सस्पेक्ट दैट इट इज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एंजाइटी के कारण है, एसिडिटी के कारण है, ऑनसेट ऑफ प्रीटर्म लेबर या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ब्लीच? अ हाउस होल्ड क्लीनर दैट किल्स बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस। तो यहाँ पर एसेंशियल केमिकल है जो कि ब्लीच का ही कंपोनेंट है, जो कि यूज़ किया जाता है फंगाई, वायरस, बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो क्या है? इथिलीन ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर इथिलीन अल्कोहल। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस? तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस है जो रिलीज की जाती है? तो ये CO2।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फार्क्स सेरिब्राई विच डेवलप फ्रॉम द ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर जो कि एक लेयर है, मेनिंग्स का पार्ट है यहाँ पर, तो फार्क्स सेरिब्राई डेवलप होगा तो किस में होता है, ये होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स को कौन जोड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्मेटा या फिर डेस्मोसोम्स। तो ये पिछली बार भी आया है जब एक बार एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, डेस्मोसोम्स। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन की क्षमता कौन से टिश्यू में है, कनेक्टिव टिश्यू में, एपिथेलियल, मस्कुलर या फिर न्यूरल टिश्यू में। तो सबसे लीस्ट रीजनरेशन होती है न्यूरल ट्यूब वाले में, सॉरी न्यूरल टिश्यू, नर्व टिश्यू में। सबसे कहा है ग्रेटेस्ट कैपेसिटी रीजनरेशन की कौन से जा रही है, दोनों में होती है, कनेक्टिव में भी और एपिथेलियल में। कनेक्टिव में रहती है और एपिथेलियल में भी, लेकिन यदि हम बात करें सेल्स डिवीजन में तो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर रहेगी। तो मे भी हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू को इसलिए यहाँ पे मार्क किया गया, लेकिन लीस्ट तो न्यूरल में रहती है, कनेक्टिव और एपिथेलियल दोनों में जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड इन 1952। तो 1952 में कौन सा प्रोग्राम आया था रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, तो वो था यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस साल तो ये भारत की जनता ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया चाइना का। तो जो विश्व की जनता है जो बढ़ रही जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट, फ्यूअर बैटल्स एंड वॉर्स, उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल या फिर एक्सीलेंट वर्क एनवायरनमेंट। तो यस, पॉपुलेशन वृद्धि का जो एक प्राइमरी कॉज ये भी हो सकता है कि अब अच्छी मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है। आप बीमार हैं हॉस्पिटल चले जाइए, बच जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे तो निकल लेंगे। तो वही एक एक्सीलेंट मेडिकल कंडीशन है जो एक्सीलेंट सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल के कारण पूरे विश्व की जनता डे बाई डे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट थ्रू द एनवायरनमेंट टू अ ससेप्टेबल होस्ट। तो यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के फैलने के लिए कि वो एनवायरनमेंट से ससेप्टेबल होस्ट के अंदर कैसे जाएगा, तो ये जाएगा किसी न किसी व्हीकल के द्वारा। नेक्स्ट इज, व्हेन एन इंसेक्ट और एनिमल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी इन अ डिसीज इट इज रिफर्ड टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटरमीडियरी का काम करेंगे मतलब वो क्या कर रहे हैं, वेक्टर का काम कर रहे हैं बीच में, तो वो क्या है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट, वेक्टर बॉर्न या फिर डायरेक्ट। वेक्टर बॉर्न होगा, ये कौन सा होगा, वेक्टर बॉर्न। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड इन रिलेशन टू द सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस में आपको क्या बताना है कि टीचिंग में क्या पॉइंट यूज होना चाहिए, डिहाइड्रेशन एंड चेंज्ड मेटाबॉलिज्म आर द कॉज, an increase in white blood cells is accompanied by decrease in clotting factor, या फिर the main issue are vascular occlusion and tissue hypoxia। तो सिकल सेल क्राइसिस में मेन तो क्या होगा, वेस्कुलर ऑक्लूजन होगा और साथ में टिश्यू हाइपोक्सिया भी होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ आयरन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो 1000 mg, प्रेगनेंसी में 1000 mg आयरन की जरूरत पड़ती। गर्भावस्था के दौरान आयरन की औसत मात्रा कितनी लेनी चाहिए, तो वो है आपकी 1000 mg। नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सेक्स। दो प्लूरल सेक्स के बीच में थोरेसिक कैविटी के यहाँ पर एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होगा, तो क्या वो है, मीडिया स्टेनम। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल। तो स्कल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 22। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज द लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन बट श्रिंक्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय फैट एज प्यूबर्टी अप्रोच। तो बच्चों में ये ग्रंथि बड़ी रहती, लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होगी, अब बड़े होते जाएंगे, एडल्ट होंगे, आपकी ये ग्रंथि सिकुड़ती जाएगी। तो वो कौन सी है, थाइमस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर पैराथायरॉइड। तो होती है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट द नर्स कीप इन माइंड व्हेन एंटरिंग नोट्स फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द शिफ्ट। तो यदि आप यहाँ पे एंट्री करते हैं
तो आफ्टर शिफ्ट और ड्यूरिंग द जो ड्यूरिंग द शिफ्ट और आफ्टर द शिफ्ट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ अ नर्स is called to court, the chart may be the only evidence he is to support the care she provided। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा पॉइंट दिया, डायरेक्ट कंसेंट फॉर्म की जगह आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि आप पूरा क्लाइंट की केयर करते टाइम और जब आप अपनी शिफ्ट बंद करते हैं उसके बाद जाते हैं, तो जो भी डेटा आप रखते हैं, एंट्री वगैरह करते हैं, तो किस में हेल्प करेगी, इनकेस आपके ऊपर कुछ लीगल इम्प्लीकेशन या फिर लीगल केस वगैरह होते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी एज एन एविडेंस के तौर पर हेल्प करेंगे कि यस आपने उस पेशेंट की केयर की है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स जॉइंट्स अलाउ फॉर फ्री मूवमेंट बिटवीन टू और मोर स्पेसिफिक हेड्स ऑफ बोन। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप ऑफ जॉइंट्स हैं जो फ्री मूवमेंट करवाएंगे दो स्पेसिफिक बोन का, ओनली हेड का बस, तो वो है डायथ्रोसिस। ऑप्शन में था सेंथ्रोसिस, लिगामेंट्स एंड फीमर या फिर टेंडन्स एंड टिबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स वुड अ नर्स से वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग अबाउट अडॉप्टिंग अ प्रैक्टिस पार्टनरशिप मॉडल। अभ्यास साझेदारी मॉडल को अपनाने के बारे में सोच रहे संगठन के लिए एक नर्स का क्या कहना होगा। केयर कंटिन्यूटी इज इम्प्रूव्ड, बीइंग अ लीडर इज वाइडली रिगार्डेड कंपेयर्ड टू अदर मॉडल्स, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, कस्टमर्स एक्सप्रेस मोर ओपिनियन। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका देखभाल निरंतरता में सुधार हुआ है। फिर यहाँ पर आपका फंक्शनल नर्सिंग, लास्ट टाइम प्राइमरी नर्सिंग पूछा था, इस बार फंक्शनल नर्सिंग है। वन रजिस्टर्ड नर्स मे बी इन चार्ज ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, अनदर ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, while nursing attendants change linen, provide hygiene care और perform simple procedure for which they have been trained. What is the main nursing practice model? तो यहाँ पर होगी आपकी फंक्शनल नर्सिंग, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट आपकी हेल्प कर रहा है। टीम नर्सिंग में आप किसी एज ए ग्रुप के तौर पर पेशेंट की केयर करते, प्राइमरी में ओनली आप एक सिंगल पेशेंट की केयर करते, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फंक्शनल नर्सिंग। नेक्स्ट है, which organization serve as an administrative division for implementing the family welfare program throughout the state district and is based at the state capital। तो ये आपका जो आपने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पढ़ा है उसमें से आए हुए क्वेश्चन है, होगा आपका द स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। कौन सा संगठन राज्य के सभी जिलों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के लिए काम करता है, तो ये आपका स्टेट फैमिली वेलफेयर ब्यूरो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हेल्थ केयर पॉलिसी चेंजेस। तो यहाँ पर मेजर चेंज क्या है, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, इमर्जिंग रोल ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर, एबिलिटी टू पे फॉर हेल्थ केयर एफ न्यू टेक्नोलॉजी। वो जो हेल्थ केयर पॉलिसी में चेंज लाने के लिए वो है एबिलिटी टू पे फॉर हेल्थ केयर। हाउ मैनी एल्वुलाई आर थ्रू आउट टू बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स एज अ होल। पूरे ह्यूमन लंग्स में कितनी जो यहाँ पर एल्वुलाई रहेंगी, तो वो होंगी 500 मिलियन, 500 मिलियन। नेक्स्ट इज CNA एंड नर्स मैनेजर आर डिस्कसिंग द CNA's टाइम मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नर्स मैनेजर हु ऑल्सो सर्व्स एज अ कोच। CNA एक नर्स मैनेजर है जो एक मैनेजमेंट पर चर्चा कर रही है, टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा कर रही है, किस चीज़ पर आप जोर देंगे। योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू द कॉल लाइट फॉर पेशेंट इज एक्सेप्शनल। मरीजों के लिए कॉल लाइट के लिए आपकी त्वरित प्रतिक्रिया एक्सेप्शनल होना चाहिए, तो जब आपको बुलाया जाए आपको आना होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इन ल्यूकेमिया पेशेंट वुड सजेस्ट दैट कैंसर हैज स्प्रेड टू द ब्रेन। कौन सी फाइंडिंग से पता चलेगा कि जो ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया हुआ है मरीज में, वो ब्रेन तक पहुंच गया है। तो जब ब्रेन में ही कुछ प्रॉब्लम होगी वो होगा हेडेक और नौसिया। जब भी आपका बार बार सिर दर्द होता है तो आपको ल्यूकेमिया या फिर अदर तरीके की कैंसर की जांच के लिए भी कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहा है कि कौन सा वो बताएगा कि आपको कैंसर है जो ल्यूकेमिया ब्रेन तक फैल चुका है। नेक्स्ट वन, आफ्टर स्पीकिंग विद द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, नर्स वुड असिस्ट द पेरेंट्स इन डिटरमाइनिंग विच गोल टू परस्यू। डाउन सिंड्रोम वाले मरीज के पेरेंट्स से आप बात करते हैं,
क्या अपने दिमाग में रखेंगे? डेली इम्पार्टिंग न्यू नॉलेज टू द चाइल्ड, एक्वायरिंग सोशल स्किल दैट आर एज अप्रोप्रिएट, इनकरेजिंग द चाइल्ड टू डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज़। तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे का यदि है आपके यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि आप अपने बच्चे को डेली एक्टिविटीज़ में असिस्ट कीजिए, चाइल्ड टू डेवलप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी? तो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है 38 से 40 वीक की। कितनी? 38 से 40। बिलो 36 मतलब प्रीटर्म होगी, पूरी वो एवरेज लेंथ नहीं होगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एंड LBN or LPN consider when deciding whether to purchase personal professional liability insurance when employed by a healthcare organization with professional liability insurance? तो यहाँ पर आप पेशेवर देयता बीमा के स्वास्थ्य सेवा संगठन एवं नियोजित होने वाले जो भी आपके इंश्योरेंस है तो क्या करेंगे? द पॉसिबिलिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल sue द नर्स इन रिटेलिएशन। Which of the following processing technique involve quickly heating food to a high temperature to lower the risk food poisoning? हाई टेम्परेचर पर पका के लोअर टेम्परेचर पर लाना जिससे खाने की जो फूड पॉइजनिंग है उसकी रिस्क कम हो जाए, तो क्या है? हाई टेम्परेचर पे पका के ठंडा करने की प्रोसेस कहलाती है पास्चराइजेशन। नेक्स्ट इज एज द वर्ल्ड एम्प्लॉइज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय? होगा लेबर टर्नओवर, मतलब कि जो भी वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं यदि वहाँ पर उनका जो पेमेंट है उसको चेंज किया जाए तो क्या है? वो लेबर टर्नओवर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का एक ही एम होता है कि जो कपल्स हैं फर्टाइल एज ग्रुप में उन पर फोकस करना। यहाँ पर ऑप्शन में चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 12, मेल्स आफ्टर द फर्टाइल एज या फिर वुमेन आफ्टर द रिप्रोडक्टिव एज। यहाँ पर ओनली सिंगल मेल फीमेल का क्या करेंगे? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का तो एक ही एम होता है कि जनसंख्या को हमें रोकना है बढ़ने से, वो कपल्स इन द फर्टाइल एज। नेक्स्ट इज both B and T lymphocytes are created in bone marrow, but only the T lymphocyte move to and mature in which of the following place? B और T lymphocyte दोनों बनती कहाँ पर है? बोन मैरो में। लेकिन T lymphocyte है जो मैच्यूरेशन के लिए कहाँ चली जाती है? तो वो जाती है थाइमस में। कहाँ पर? थाइमस में। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग गार्ड्स अगेंस्ट इन्फेक्शन इन द बॉडी? तो एज अ गार्ड की तरह काम कौन करती हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। इन्फेक्शन आता है उनसे लड़ने पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में एक क्राइटेरिया क्या है डायग्नोस करने के लिए? होता है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर 20 वीक की प्रेगनेंसी 2 ब्लड प्रेशर रीडिंग ईच टेकन 4 आवर अपार्ट वेयर 140/90 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन मतलब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना। अब यहाँ पर जब हर 4 घंटे में आप रीडिंग लेंगे तब भी बीपी 140/90 आएगा, तो यहाँ पर वो क्या होगा? वो कहलाएगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज द लोएस्ट चांस टू जनरेट बायोकेमिकल वेस्ट? तो सबसे कम बायोकेमिकल वेस्ट कहाँ बनता है? हॉस्पिटल में बहुत बनता है, लैब में बनता है, क्लिनिक्स में बनता है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में नहीं बनता है। नेक्स्ट इज व्हेन डज द मोस्ट एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अकर इन पेनिसिलियम क्रायोजेनम? तो यहाँ पर पेनिसिलियम क्रायोजेनम में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एंटीबायोटिक का वो कब होता है? सेकेंड फेज में। नेक्स्ट था आपका मदर ऑफ अ बेबी विथ माइलोमेनिंगोसील, मदर ऑफ अ बेबी विथ मेलिंगोमाइलोसील वंडर इफ हर चाइल्ड इज लाइकली टू हैव एनी अदर डिफेक्ट? The nurse respond based on her understanding that myelomeningocele is commonly associated with which among the following disorder? मेलिंगोमायोसील में क्या होगा? ओवरबाउंडेंस होगी CSF इनसाइड द स्कल, यूजुअली स्मॉल हेड साइज होगा, लैक ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट फ्रॉम बर्थ होगा, फिर क्रेनियल सूचर्स आर ब्रोकन। तो यहाँ पर माइलोमेनिंगोसील में क्या होगा कि जो आपका CSF है वो क्या बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर स्कल से बाहर की तरफ ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा? ओवरबाउंडेंस। नेक्स्ट इज
Which of the following type of joint best describe the shoulder and hip joint? तो ball and socket joint. Next है which of the following symptom would a nurse look for a child who has correction of the aorta? Correction of aorta वाले मरीज का साइन क्या होगा? Arms with bounding pulses. Next the because of which of the following cultural diversity poses a significant challenge to nurse manager? कौन सा है जो कल्चरल डाइवर्सिटी के कारण नर्स के लिए एज ए चैलेंज की तरह काम करेगा? 80% of nurses are member of one or more minority groups. Patient population and nurse staff both exhibit an increase in cultural diversity. Which among the following hormone stimulate pancreatic juice and bicarbonate production? तो वो है आपका कोलिसिस्टोकाइनिन सीक्रेटिन। तो ये आपको पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस पेपर जो आपने 2022 के सॉल्व किए थे उसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो जो स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को होगा कोलिसिस्टोकाइनिन सीक्रेटिन। नेक्स्ट था अ बेबी हु हैज रिसेंटली बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज बीइंग केयर्ड फॉर बाय अ नर्स, व्हाट क्लिनिकल सिम्टम वुड बी मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट? तो यदि बच्चे को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? ड्रॉप इन सिस्टोलिक बीपी, वेट गेन, इरेगुलर WBC लैब वैल्यू या फिर स्लो पल्स रेट? तो होगा वेट गेन। बच्चे का वजन है जो बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट इज देयर आर सेवरल मॉडल्स फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल सिस्टम? तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, लेकिन कौन सा है जो यहाँ पर शेयर किया गया? डिलीवर अ होल कंटिन्यू ऑफ केयर। तो एकीकृत देखभाल के लिए जो मॉडल है वो कौन सा है? होल कंटिन्यूम केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कॉजिंग इंडियन पॉपुलेशन एक्सप्लॉइशन? तो देखिए भारत की जनसंख्या के लिए एक और पूछा है, तो वो है यहाँ पर इलिटरेसी, निरक्षरता। एरिया, क्लाइमेट, इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट। पहले में था कि हॉस्पिटल में अच्छी केयर हो रही, दूसरे में लिटरेसी। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड अ वेस्ट रिमूवल सिस्टम फर्स्ट इमर्ज? तो सबसे पहले जो वेस्ट को हटाने की प्रणाली है कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो हुई थी एथेंस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन वुड बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ अ नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे? कौन सी मेडिकल कंडीशन है जो नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे में आपकी हेल्प करेगा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड इन फॉरेन कंट्री, अननोन कॉज ऑफ फीवर, फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर या फिर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी? नर्सिंग क्रिटिकल पाथवे में कौन सा सबसे उपयोगी है? तो होगा आपका हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी, वास्ट डिफरेंस मेल में है। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो 1982 में आई थी ये। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलिन रिलेटेड फंक्शन? तो इंसुलिन का फंक्शन कौन सा नहीं? लिपोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, डिक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस? तो यहाँ पर आंसर तो दिया गया है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये थी आपकी यहाँ पर आंसर की ऑफिशियल। और जिन्होंने भी पेपर दिया हो और आपको लगता है कि आपको आंसर की नेक्स्ट अपकमिंग कोई से भी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए चाहिए, तो आप वो आंसर की मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि आपको चैनल पर वो पूरी एक्सप्लेन कर दी जाए, ताकि जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें तो आपको वो आंसर की अवेलेबल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।